हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। आजकल आप लोगों से रोज़ मिलना हो रहा है वोकैबुलरी के डेली डोज में। बहुत खुशी लगती है मुझे कि यार चलो लॉकडाउन है, बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं पर पढ़ते तो जा रहे हैं और अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे हैं। अभी ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी मैंने लॉन्च कर दिया, उसके भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रेगुलर बेसिस पे बच्चे उस पेपर को खरीद रहे हैं और मैं उनका रोज़ देख भी रहा हूँ कि कितने मार्क्स उनके हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो वो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी के डेली डोज की। डे है 37वां दिन पढ़ते हो गया। अच्छी चीज़ है। 361 से 370 वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये वोकैबुलरी आपको मदद करती है CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, MPSI, जेल प्रेरी जो एग्ज़ाम आने वाला है, और भी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में आप एग्ज़ाम दे दो। जो वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ बाहर इसके कुछ भी नहीं आने वाला। बस आपको करना इतना ही है कि रोज़ सुबह 9 बजे जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आपको उसमें क्लिक करना है और अपनी कॉपी उठानी है और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का वोकैबुलरी। और पहला वर्ड लेते हैं। आज का पहला वर्ड इज, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, येलो कलर आपको दिखेगा नहीं, 1 सेकेंड। अब ठीक है। हाँ, तो पहला वर्ड है इलाइट। ये जो इलाइट होता है, ये इलाइट क्लास ऑफ द सोसाइटी होता है। मतलब जो हमारा समाज है, समाज के ऊपर सबसे ऊपर वाला जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं इलाइट क्लास ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज का सबसे उच्च वर्ग, संभ्रांत अभिजात वर्ग जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं वो बेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द सोसाइटी होते हैं। इनको जो ऑपोजिट होता है वो होता है ड्रैग्स। ड्रैग्स यानी सबसे निचला, सबसे नीचे या निम्न या बहुत ही बुरा। अच्छा, ज़रूरी नहीं सोसाइटी के लोगों की बात हो रही। ड्रैग्स मतलब जो रैग्स की तरह हो। रैग का मतलब होता है रैग पिकर। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले वो जो आजकल तो नगर निगम ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर दी है कचरा वचरा इकट्ठे करने के लिए। पहले आपने देखा हो कुछ महिलाएं कचरा वगैरह इकट्ठा करती थी, पन्नियां बीनती थी, प्लास्टिक का सामान बोरा लेके जाती थी, उसमें रखती थी। उनको बोला जाता था रैग्स पिकर। क्या बोला जाता था? रैग्स पिकर। ठीक है, तो रैग्स से ही हम यहाँ निकाल लेते हैं वर्ड ड्रैग्स। क्या निकाल सकते हैं? ड्रैग्स, DREGS। ये भी उसी लेवल पर आ गया। तो इलाइट सबसे ऊपर है तो ड्रैग सबसे नीचे है। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आ गया है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। 1 सेकेंड। द नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिडेट। ओके, एल्यूसिडेट करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को, देखो यहां पर एक वर्ड मिल रहा है आपको, ल्यूसिड, LUCID। आप इस वर्ड को देख के चलो। ल्यूसिड का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर या साफ। जैसे ल्यूसिड वाटर, नदी का पानी बिल्कुल क्लियर था, आपको नीचे तक नजर आ रहा था, तो आप बोलोगे वाटर वॉज ल्यूसिड, बिल्कुल क्लियर। या उन्होंने चैप्टर को बहुत ही ल्यूसिडली एक्सप्लेन कर दिया। ल्यूसिड यानी अच्छे से समझा दिया। तो ल्यूसिड से बना एल्यूसिडेट, यानी किसी चीज को बिल्कुल स्पष्ट करना या एक्सप्लेन क्लियरली, साफ साफ कहना। और इसका जो एंटोनिम होता है वो साफ साफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, ऑब्सक्योर। यहाँ कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा। आप डाउटफुल भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, डाउटफुल लिख सकते हो। आप इसमें एम्बिग्यूटी लिख सकते हो, AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी। इन सब का मतलब होता है डाउट, अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। आई थिंक ये वर्ड आपको अच्छे समझ में आ गया। आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। 1 सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एमेंसिपेट। देखो, पेट बाहर निकला है ना, तो थोड़ा कम करना चाहिए। तो आपको जो पेट है वो कम करना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी एनर्जेटिक बन जाएगी। तो इमेंसिपेशन मिलेगा आपको। इमेंसिपेशन का मतलब होता है सेट फ्री। क्या है? इमेंसिपेट यानी सेट फ्री, किसी भी चीज़ से मुक्ति मिलना। जैसे ऋण से मुक्ति मिल गई, आप इमेंसिपेट हो गए। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक दुखद खबर, सुशांत सिंह को आप जानते होंगे। वो डिप्रेशन में चला गया बंदा, बहुत दिन तक डिप्रेशन में था। उसको एक रात बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ गई होंगी और वो उसने हैंग कर लिया अपने आप को। तो मैं उसमें एक सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। एट द एंड ही फाउंड दैट फैन is the only way to emancipate himself from the
एगोनीज और डिप्रेशंस ऑफ लाइफ। समझना, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ही फाउंड दैट फैन और हैंगिंग is one of the only solution to emancipate himself from the depression of life। उसको वो पंखा या फांसी लगाना ही नजर आया, अपने आप को जीवन के उस डिप्रेशन से मुक्ति या बंधन मुक्त होने का एक ही रास्ता नजर आया। इमेंसिपेट कर लिया उसने अपने आप को। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है सेट फ्री। जब हम अपने आप को मुक्त, लिबरल, फ्री, किसी भी बंधन से मुक्त मान लें तो हम अपने आप को इमेंसिपेट करते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होता है? ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, जो घोड़े पे लगाई जाती है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिडल, या रिस्ट्रेन या चेक भी कहते हैं उसको। चेक करने का मतलब भी होता है किसी चीज को रोक देना, जैसे चेक पॉइंट है ना, तो रोक देना। सरकमस्क्राइब, सरकम, आप इस वर्ड को समझो, सरकम। सरकम का मतलब होता है परिधि, और स्क्राइब यानी उसके अंदर। जब कोई चीज किसी चीज के बाहर ना जा पाए तो उसको बोलते हैं सरकमस्क्राइब कर देना। एक वाकया आपको याद है, जब हम रामायण काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे सीता जी और राम भगवान की कुटिया थी और यहाँ पर एक हिरण दिखा, तो सीता जी ने राम से कहा हिरण को देखकर लेकर आइए। यहाँ राम चले गए और यहाँ सीता जी काफ़ी वेट करी थी। जब वो नहीं आए तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि देख कर आओ। तो जब लक्ष्मण राम को ढूंढने जा रहा था तो उसने क्या किया, घर के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कुटिया के चारों तरफ। तो हम कह सकते हैं लक्ष्मण हैज सर्कमस्क्राइब्ड दैट हट। सर्कमस्क्राइब दैट हट यानी सर्कम यानी उस चीज को घेर दिया कि वो बाहर ना जाएं। तो सरकम, सरकम सर्कल से बना, जैसे सरकमफ्रेंस, सरकमस्क्राइब, सरकम सर्कल, सरकम पॉइंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड जब भी सरकम से आएंगे, जैसे सरकमस्टेंस यानी परिस्थिति, तो सरकम मतलब परिधि और सरकमस्टेंस यानी परिस्थिति। जहां कहीं भी सरकम वर्ड आएगा, यहाँ एक गोला मान लेना, उसके अंदर बाहरी कोई चीज हो रही होगी। गॉट आइडिया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो इमेंसिपेट यानी सेट फ्री, इमेंसिपेट यानी सेट फ्री। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एम्बार्गो। ओके, जब भी ना सरकार को, जैसे ये एक समुद्र है मान लेते हैं, और यहाँ पर शिप्स आती हैं ट्रेड करने वाली, और जब सरकार को ये लगता है कि इन शिप्स को यहाँ पे बंदरगाह पे लाना, या यहाँ पर हो सकता है स्मगलिंग हो रही हो, या हो सकता है कोई आतंकवादी गतिविधि हो, तो कई बार सरकार क्या करती है, बंदरगाह पे ना किसी भी शिप को लाने और वहाँ से ट्रेड करने पर रोक लगा देती है। मतलब जो सी पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, उसमें किसी प्रकार के शिप का आवागमन रोक दिया जाता है और ट्रेड को खासकर रोक दिया जाता है। तो जब सरकार ऐसा करती है तो उसे कहते हैं एम्बार्गो करना। इंग्लिश में कहते हैं टू पुट अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बाय शिप। एक बार और, टू पुट अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बाय शिप। शिप के द्वारा जो ट्रेड होता है उस पर लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा देना, यानी घाट बंदी। ये घाट यहाँ पे समुद्र का घाट है, और इसका एंटोनिम क्या है? परमिट कर देना, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, डिस्चार्ज कर देना। एक और वर्ड आप लिख सकते हो एम्बार्क, EMBARK, इसी का फॉर्म है, आगे इसी का वर्ड मैंने बताया है। एम्बार्क का मतलब होता है यात्रा या जर्नी की शुरुआत करना, या किसी चीज की बिगिनिंग या स्टार्टिंग कर देना। तो एम्बार्क में कोई चीज शुरू होगी और एम्बार्गो में वही चीज रुक जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, मैंने आगे की स्लाइड में वही वर्ड बनाया है, आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, एम्बार्क यानी स्टार्ट अ जर्नी, और एम्बार्गो मैंने लिख दिया, और एम्बार्गो मतलब मैंने लिख दिया रोकना, और एम्बार्क मैंने लिख दिया स्टार्ट करना। तो दोनों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए, एम्बार्क स्टार्ट, एम्बार्गो रोक देना। गॉट इट? चलिए आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे, आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बेलिश। ओके, एम्बेलिश का मतलब होता है भाषा या किसी भी चीज़ को बहुत ही खूबसूरत बना के कहना। उसकी जो तरीका है या उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खूबसूरत किया जाता है, उसे कहते हैं एम्बेलिश्ड, यानी भाषा को सुंदर बनाकर कहना या किसी चीज़ को डेकोरेट करना। जैसे हम बर्थडे में केक लेके जाते हैं तो सिर्फ केक नहीं रखते, कई बार केक में हम रिबन्स लगा देते हैं, कुछ टैग्स लगा देते हैं, कई बार डेकोरेट कर देते हैं, कुछ कैंडल्स वेंडल्स लगा देते हैं। तो केक तो वही है, लेकिन उसमें हमें अच्छी क्रीम भी लगवाई, कई बार हम उसमें फोटो भी लगवा देते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, केक तो था बट हमने उसको और ज़्यादा एम्बेलिश कर दिया।
भाषा को भी सुंदर बना के लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे फॉर एग्जांपल कहने वाले जो जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, जो अच्छे अच्छे फंक्शंस में लोग एंकरिंग करते हैं, आप देखना उनकी भाषा। जैसे मैं एक बार एक गज़ल प्रोग्राम में गया था, मतलब ये बहुत पहले की बात है, मुझे जगजीत सिंह बहुत पसंद हैं और मुझे मौका मिला था उनके फंक्शन को, एक लाइव कंसर्ट को अटेंड करने का। तो जैसे कहीं प्रोग्राम हो रहा तो वो एंकर ने कहा, आज आप जगजीत सिंह की गज़लों का रसास्वादन करेंगे, या फिर उसने ये लाइन बोली, मुझे वो आज भी याद है, ठीक है। अब रसास्वादन, अब मैं उस वक्त में इतना बड़ा नहीं था कि मुझे वो लैंग्वेज समझ में आती, तो मैंने कहा ये रसास्वादन क्या होता है। आज मुझे पता है रसा मतलब जब आप गज़ल सुनोगे तो उसका एक जो रस मिलेगा आपको, उसका स्वाद मिलेगा, यू फील, यू एनग्रॉस्ड, मैंने 2 दिन पहले वर्ड बढ़ाया, यू एनग्रॉस्ड इन हिज गज़ल। बट द वे दैट लेडी स्पोक, शी एम्बेलिश्ड द लैंग्वेज, उसने भाषा को सुंदर बना के कहा। ये जितने भी राइटर्स होते हैं वो सब भाषा को सुंदर बनाकर ही लिखते हैं, इसलिए तो वो राइटर हैं, ठीक है। तो एम्बेलिश करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना या उसमें और ज़्यादा डिटेल जोड़ देना ताकि वो चीज़ और खूबसूरत हो जाए। अलंकरण करना, और इसका एंटोनिम होता है अनटाइडी फैंसी। फैंसी बहुत होगा लेकिन अनटाइडी होगा, बहुत गंदा बेतरतीब कर देंगे, उसकी जो खूबसूरती है उसको खराब कर देंगे। तो अनटाइडी, देखो टाइड आता है ना, टाइड आपके घर में TID, टाइड। तो टाइड एक तो वो ज्वार को भी कहते हैं पानी के लिए, और टाइड यानी साफ सुथरा, और अनटाइडी यानी गंदा। तो अनटाइडी यानी सुंदरता को क्या कर देगा, ये खराब कर देगा। गॉट द आइडिया। एम्बेलिश यानी सुंदर बनाना, ठीक है, तो डेकोरेट करना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एम्ब्रॉयड। ओके, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है खासकर घपला या ऐसी परेशानी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा अच्छा है, ही नेवर ट्राई टू एम्ब्रॉयल हिमसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। वो अच्छा बंदा है, किसी भी प्रकार के विवाद में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। अगली बार से इन्वॉल्व करना कहना हो तो कह देना एम्ब्रॉयल करना। क्या करना, एम्ब्रॉयल करना। रॉयल का मतलब होता है कोई माहौल खराब कर देना, एम्ब्रॉयल मतलब जबरदस्ती कोई चीज़ खराब करना। तो अब आप एम्ब्रॉयल कर रहे हैं, आपको पता वहाँ माहौल खराब है तो आप वहां नहीं जाओगे। आई नेवर एम्ब्रॉयड माई सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, और ही वॉज एम्ब्रॉयड इन मैनी केसेस, वो कई केसेस में इन्वॉल्व है। तो एम्ब्रॉयड यानी गेट इन्वॉल्व, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट मतलब बाहर निकल जाना या मुक्ति मिल जाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना एक्सट्रीपेट, तो एक्सट्रीकेट का मतलब भी मुक्ति या सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाना। एम्ब्रॉयल में आप इन्वॉल्व होगे तो सेपरेट में आप अलग अलग हो जाओगे। सो सिंपल। एम्ब्रॉयल यानी गेट इन्वॉल्व यानी घपला या किसी चीज में सम्मिलित होना। खासकर ये नेगेटिव वर्ड है, इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ध्यान रखिएगा। एम्ब्रॉयल एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, एमेंड। ओके, अच्छा वर्ड है। यहाँ पे मैंने 2 बातें भी लिख दी हैं, एमेंड और एमेंड। आप देख लीजिएगा, मैंने को 2 चीज़ें समझानी भी थी। तो एक होता है एमेंड, एक होता है एमेंड। एक में स्पेलिंग है EMEND और एक की स्पेलिंग है AMEND। दोनों वर्ड में समझा देता हूँ। पहले एमेंड समझाते हैं। इसका मतलब भी होता है ठीक करना, EMEND मतलब भी ठीक करना, और एमेंड AMEND मतलब भी ठीक करना या सुधार करना, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर आप एमेंड करते हो तो इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ठीक करते हो। टेक्स्ट का मतलब जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है तो उस लिखे हुए राइटिंग वाले पार्ट को, खासकर करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन इन राइटिंग पार्ट किसमें होता है, करेक्शन इन राइटिंग पार्ट। वेयर एज AMEND जो होता है ना वो होता है संशोधन, संशोधन, ठीक है। संशोधन का मतलब होता है जैसे कि किसी नियम या कानून में सरकार अध्यादेश लाके उसको संशोधित कर रही है, उसको सुधार कर रही है कि भाई ये नियम सही नहीं, इसमें संशोधन की जरूरत है। तो जब हम किसी चीज को सामाजिक रूप से सुधार करने की बात करें या इस नियम को सुधारने से सामाजिक रूप में ये सुधारा जाएगा तो हम अमेंड की बात करते हैं, और तब हम बात करते हैं ए की। और अगर हम इस राइटिंग वाले पार्ट में करेक्शन ठीक कर लेते हैं तो एक प्रकार से हम करते हैं EMEND, ठीक है। दोनों में फर्क को समझिएगा, अमेंड वर्सेस अमेंड, इसलिए लिखा मैंने। और यहाँ पर आप करेक्ट ना करके क्या कर रहे हो, एग्रेवेट करते हो। क्या करते हो, एग्रावेट मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना,
और बदतर कर देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना। जैसे अभी चाइना क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में ना एग्रावेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो पता नहीं क्या सड़ा गला खाते रहते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने जो जितनी भी डेटा हैं उसको भी हैक करने की कोशिश की, फिर कोरोना फैला दिया, फिर देश में हमला करने की भी, फिर उनकी जो नीतियाँ हैं देश में धीरे धीरे विस्तारवादी वाली, कब्जा करने वाली। तो ये कर क्या रहे हैं, ये चीज़ों को ना अपनी स्थिति को और ख़राब से बदतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दे आर एग्रेवेटिंग द सिचुएशन। इसी प्रकार कोरोना आ गया तो फिर बारिश भी होने लगी, अंदर भूकंप भी आ गया, लोग घर में रहें कि बाहर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्रावेटिंग द सिचुएशन। इसी प्रकार ब्लेमिश भी होता है, ब्लेम करना मतलब किसी पे आरोप लगाना, टीका टिप्पणी करना। तो अच्छा ना करके आप ब्लेमिश भी कर सकते हो, और एग्रावेट करना मतलब बद से बदतर कर देना। गॉट द आइडिया? आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एम्पिरिकल। ओके, एम्पिरिकल ये वर्ड समझते हैं, अच्छा शब्द है। एम्पिरिकल, एम्पायर तो है लेकिन एम्पिरिकल है, उसको समझिएगा। ऐसा कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बात समझो, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर का जो काम होता है वो एम्पिरिकल होता है, मैनेजमेंट का जो काम होता है वो एम्पिरिकल होता है। दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। देखो अभी समझ लेते हैं डॉक्टर का काम। डॉक्टर का काम ऐसा है कि अभी कोरोना चल रहा है ना, हर जगह बहुत लोग बीमार हैं। तो अब डॉक्टर जो भी साइंटिस्ट होंगे उन्होंने सोचा कि भाई ये कोरोना बीमारी है, ये वायरस है, इसको कैसे डिटेक्ट करें, कैसे ठीक करें। तो उन्होंने दिमाग लगा के इस चीज़ को ठीक करने की वो कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा, वो इसी चीज़ को ठीक कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि वो ठीक कुछ कर रहे होंगे और सुधर आँख रही होगी या कान में सुनने की क्षमता बढ़ रही होगी, ऐसा नहीं। वो वही कर रहे होंगे जिससे कोरोना पे या उसके वायरस पे इफेक्ट पड़े। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। अब ह्यूमन ट्रायल में या तो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी। नेगेटिव आएंगे तो फिर से ट्राई करेंगे, फिर नेगेटिव आएगा तो फिर ट्राई करेंगे, करते करते एक दिन पॉजिटिव आएगा। लेकिन वो ठीक वायरस पे ही काम कर रहे हैं, तो वायरस पे काम करना एक एक्सपीरियंस का काम है, और बार बार देखना कि वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट का काम है। तो ऐसा कोई भी काम, जिस काम को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों के आधार पर काम करना पड़े, दैट वर्क इज कॉल्ड एम्पिरिकल। याद करिएगा, एम्पिरिकल। जैसे मैनेजमेंट का काम, अब मैनेजमेंट का काम क्या, जैसे आप एक बात समझिए, टाटा का जो, टाटा इतना बड़ा एम्पायर है, जो टाटा जो रतन टाटा हैं वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, लेकिन उन्होंने एक नया सीईओ रखा था, आपको याद होगा, मिस्त्री। थोड़े दिन तो उन्होंने उनको रखा लेकिन फिर हटा दिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि जो मिस्त्री हैं, जो नए सीईओ हैं, ये धीरे धीरे कंपनी को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उठाने की। तो उन्होंने उनको हटा दिया। अब देखो ये भी एक एम्पिरिकल काम था। वो बंदा अच्छा काम करेगा, ये टाटा का जो एक्सपीरियंस था, लेकिन उसने काम बिगाड़ा, ये एम्पिरिकल था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। भाई बंदा हो सकता है ना काम करे, तो निकाल भी दिया उन्होंने, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आ गया और एक्सपीरियंस भी हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है थ्योरेटिकल। मतलब जो भी चीज़ थ्योरी के अकॉर्डिंग हो, भाई किताब में ऐसा लिखा है मैं तो यही मानूंगा। भाई आप, हो सकता है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करके तो देखो कहीं चेंज आ जाए। तो थ्योरेटिकल वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मान लेते हैं, हम उसे चेंज नहीं करते। ठीक है, और एम्पिरिकल वो होता है जो एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया जाता है। तो एम्पिरिकल इज अ वर्क दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, वेयर इज एंटोनिम इज थ्योरेटिकल दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, द नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट वर्ड, इनैमर्ड। ओके, इनैमर्ड मतलब होता है फिल्ड विथ लव एंड चार्म। ही वॉज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड when he saw his enamored eyes, dark black eyes. He was enamored by seeing his dark black eyes. वो उसकी गहरी काली आंखों को देखकर वो उससे प्यार करने लगा, enamored हो गया। एक पंकज उदास जी की भी एक गज़ल की लाइन है, यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में गुलाब आया। So that lady has sent a bud of, that is rose, in an envelope, and she sent it. By seeing that he was enamored, the way she expressed her love, तो अपने प्यार को जो एक्सप्रेस करने का उसका तरीका था, he was completely filled and enamored। तो enamored का मतलब होता है filled with love and
चार्म। ज़्यादा तो नहीं समझा दिया मैंने, अच्छा वर्ड था इसलिए समझाने की इच्छा हुई। एनीवेज एंटोनिम क्या होता है इसका? अनलविंग, मतलब ये इनामर्ड का उल्टा होगा एंटोनिम। अनलविंग और इनामर्ड मतलब इनामर्ड, याद कर लो, इनामर्ड फिल्ड विथ लव एंड चार्म, चार्मिंग, लविंग, अनलविंग ऑपोजिट लव, चार्म, इनामर्ड, लव, चार्म, इनामर्ड। ठीक है, अच्छे से याद होगा। आई थिंक ये 10 वर्ड हमारे आज कंप्लीट हुए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, आई थिंक उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने आंसर भेज दिए हैं। डे 36 है एक्चुअली, नॉट 35, 36 का क्वेश्चन पेपर था। ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब होता है जो उद्दंड हो, प्रचंड हो, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो यहाँ पर अनरूली जो इसका आंसर है वो मैंने लिख दिया है। एक्सट्रिकेट अभी थोड़ी देर पहले था। मुक्ति इसका मतलब होता है फ्री, और क्रेडिबल यानी भरोसा, इसलिए हो गया बिलीव। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको अच्छे से याद भी हैं और काफ़ी सारे लोगों ने आंसर भी मुझे भेज दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज के क्वेश्चन और देख लीजिए जो आपको मुझे आज आंसर मुझे भेजने हैं। ये देखिए, एंटोनिम बताना है ट्रैंक्विलिटी का, ड्विंडल का, डोरमेंट का। इसके आंसर आप मुझे भेज दीजिए। साथ ही साथ मैं एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मैं न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो क्या आप यूट्यूब पर मुझसे एडिटोरियल या न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कैसे करते हैं या न्यूज़पेपर की रीडिंग को कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैं रोज़ एक न्यूज़ लेकर आपको समझाने में इच्छा रखता हूँ। तो अगर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस सेगमेंट को भी रेगुलर बेस पे चालू करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि यस सर हम चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर वाला सेगमेंट भी चालू कर दीजिए। मैं एडिटोरियल को समझाने की कोशिश करूँगा आपको, या बेसिक लेवल से शुरू करूँगा। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वहाँ से शुरू करके फिर हम एडिटोरियल तक चले जाएंगे। ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स एंड अ ग्रेट रिस्पॉन्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको मन करे तो लाइक करिए, नहीं करे मत लगाइए। आंसर ज़रूर भेज दीजिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर, आप सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोलिए। प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो मैंने लॉन्च की हैं MPSI जेल प्रेरी के लिए, उसे अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 7692846703। इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आई टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस कि ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे मिलेंगे। इसमें मैंने और सर ने मिलकर उस पेपर को बनाया है, और रोज़ पेपर हर तीसरे दिन पेपर आता है, उसमें एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है हर क्वेश्चन का। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कल सुबह, वो क्या करेंगे डेली डोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल और नए नए अपडेट्स देखते रहिए। चलिए बाय बाय।